नमस्कार साथियों, और आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रकाश ALP पर। और मैं देखिए आपके लिए बहुत ही अच्छी सीरीज़ लेके आया हूँ आज प्रतिशत की, और जिसका एक दो वीडियो मैंने पहले भी डाल चुका हूँ। और इसमें क्या है, प्रतिशत परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको मतलब काफ़ी परेशान करते हैं एग्ज़ाम में, कंपटीशन के एग्ज़ाम में या वैसे एकेडमिक एग्ज़ाम में जो। और इसमें क्या है, 3 से 4 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। 3 से 4 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं और आपको बहुत ही आसान ट्रिक से कराऊंगा। देखिए आप, अब देखिए आपके सामने लेके आया हूँ बहुत ही अच्छा सवाल, और जो ज़्यादातर पूछा जाता है। एक परीक्षा में 70% लड़के उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए। यदि 150 लड़के अनुत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में कुल कितने लड़के उपस्थित थे यानी हाजिर थे यानी प्रेजेंट थे। तो देखिए किसी भी परीक्षा में हम जो प्रतिशत मांगते हैं, जो भी मानते हैं वो 100% मानते हैं, यानी 100% किसी भी परीक्षा में मतलब छात्र होते हैं। अब उसमें कितने फेल हुए कितने पास हुए उसका प्रतिशत बताते हैं। तो देखिए इधर, अब ये 70% है तो ये क्या उत्तीर्ण है, ठीक है। क्या है, तो हम किसी भी परीक्षा में 100% मानते हैं। क्या मानते हैं? 100%। अब इसमें देखिए इस तरीके से एरो लगा लो, बहुत आसान तरीका बताऊंगा। इस तरीके से एरो लगा लो, यहाँ पे लिख लो पास और यहाँ लिख लो फेल। कोई दिक्कत? अब 70% उत्तीर्ण है तो 70 यहाँ पे आ गया। अब 70 इसमें से घटेगा तो कितने आ गए? 30%। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखिए, अब 150 जो मतलब संख्या दी है वो किसकी दी है? अनुत्तीर्ण की दी है ना, यानी फेल वालों की दी है। तो फेल वालों का हमने क्या निकाल लिया? परसेंटेज निकाल लिया। कैसे निकाला? इसको इसमें से माइनस कर दिया था। और ये जो संख्या दी है वो किसकी दी है? फेल वालों की दी है, ठीक है। अब कुल लड़के उपस्थित पूछे हैं तो कुल लड़के माना x मान लिए, माना कुल जो थे वो क्या मान लिए? x मान लिए। तो x का जो 30% होगा वो इसकी इक्वल होगा, बात खत्म। यानी x गुणा 30/100 बराबर किसके? 150 के। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखिए x बराबर जब मान निकालेंगे तो 150 गुणा 100 ऊपर आ जाएगा और 30 बटे में आ जाएगा। 1 0 से 1 0, 3 से ये कट गया कितनी बार? 50 बार। तो कितना आ गया? 50 ढाई 500। यानी कुल जो लड़के थे इसमें कितने बच्चे बैठे थे? 500 लड़के बैठे थे। सही है। देखिए एक और सवाल लेके आया हूँ इसके बाद। और देखिए मैथमेटिक्स में आप जो है रिवीजन करते रहिए, और जितना आप निरंतर रिवीजन करेंगे उतना जल्दी आपको सफलता मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और मैं आपके साथ रात दिन लगा हूँ इसी प्रकार से। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं कई बार कह चुका हूँ। अब देखिए किसी परीक्षा में चरण कोई व्यक्ति है 54 अंक प्राप्त किए हैं, जो अंकों का 72% है। तो परीक्षा कितने अंक की थी, यानी कितने अंक की परीक्षा उसने दी चरण ने। तो हम मान ले रहे हैं कि टोटल जो अंक थे वो x थे, ठीक है। माना कुल अंक बराबर x। अब 54 प्राप्त किए हैं और 54 है कितना? 72%। तो देखिए सीधे सीधे सवाल है, x का 72% जो होगा वो कितना होगा? 54 होगा। अब देखिए x गुणा 72/100 बराबर किसके? 54 के। अब देखिए x बराबर 54 गुणा 100 आ जाएगा, गुणा में 72 आ जाएगा बटे में। अब इसे काट दें, किससे कटेगा? 18 3 54, 18 चौक 72, 4 से ही कट जाएगा कितनी बार? 25 बार। 25 3 यानी 75 अंक की परीक्षा थी। वो कितने अंक की थी? 75 अंक की परीक्षा थी। अब देखिए सवाल में, एक कक्षा परीक्षण में एक विद्यार्थी ने
25 में से 22 अंक प्राप्त किए तो विद्यार्थी के अंकों का प्रतिशत बताइए। ठीक है, अब जैसे आपका जो प्रतिशत होता है, जैसे किसी बच्चे के 65% मार्क्स हैं, किसी के 80% हैं, किसी के 90% हैं, तो इसकी गणना किस प्रकार की जाती है तो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए 25 में से 22 है ना, यानी टोटल है 25, यानी पूर्णांक इसका 25 है। किसी भी टेस्ट का, किसी भी परीक्षा का 25 पूर्णांक है और इसने प्राप्त किए हैं 22। तो देखिए पूर्णांक को हम जो है बटे के नीचे रखते हैं, हमेशा बटे के नीचे रखते हैं, और जितने प्राप्त किए हैं उसने उसे ऊपर रखते हैं। तो देखिए 25 बटे में और 22 गुणा में गुणा 100 कर देंगे, और इस तरीके से इसमें एरो लगा के इसमें क्या आ जाएगा, प्रतिशत आ जाएगा। यानी इसका क्या आ जाएगा, अंकों का प्रतिशत आ जाएगा। ये अंकों का प्रतिशत समझ में आया बेटा। यानी जितने प्राप्त किए हैं वो ऊपर और पूर्णांक नीचे आता है हमेशा, और गुणा में 100। तो देखो सीधी सीधी कट रहा है, 25 चौका 100 कट रहा है, 22 चौक 88% अंक प्राप्त किए हैं। आया समझ में। अब देखिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। और देखिए बच्चों और मेरे मित्रों, आपसे एक बात कहनी है कि आपको किसी भी सवाल में कोई भी डाउट आता है, कोई भी संदेह होता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए और मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। ठीक है, अब देखिए सवाल, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए, जिसमें अधिकतम अंक 450 अंक थे। उसे कितने अंक प्राप्त हुए। तो अधिकतम अंकों का मतलब होता है कि यानी जितने भी सब्जेक्ट हैं, यानी कितने सब्जेक्ट हैं, और जितने सब्जेक्ट हैं उनके पूर्णांकों का योगफल। जैसे हाई स्कूल का पूर्णांक होता है, अधिकतम अंक होता है 600, इंटर का 500, इसी प्रकार इसमें अधिकतम अंक 450 है। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे, इसमें डायरेक्ट इसका 450 का 58% निकाल दो, क्योंकि टोटल अंक दिए हैं ना, अधिकतम अंक दिया है। जब अधिकतम अंक देगा तो इसका डायरेक्ट जो है प्रतिशत निकाल दो। अब 450 का की यहाँ पे गुणा का चिन्ह 58/100, प्रतिशत हटता है तो बटे में 100 लगता है। 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 5 नेम 45, 2 से कट गया, 2 दूनी 4, 2 नेम 18, गुणा कर दो। 9 की किससे, 29 से, 9 की किससे, 29 से, 9 नेम 81, 9 दूनी 18, 8 26, यानी दीक्षा ने 261 अंक प्राप्त किए। नेक्स्ट सवाल, एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए, प्रत्येक विषय 100 अंक का था, तो अंकों का प्रतिशत बताइए। तो देखिए बेटा, अगर 6 सब्जेक्ट हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट 100 अंक का है, तो कुल अधिकतम अंक यानी कुल पूर्णांक जो आ गया परीक्षा का वो 600 आ गया। कितना आ गया, 600। अब 600 में से हम गणना करेंगे 470 की। किसकी, 470 की। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि पूर्णांक को नीचे रखते हैं और प्राप्त किए अंक ऊपर रखते हैं, कोई भी अपना प्रतिशत निकाल सकता है। तो देखिए 470 बटे में 600 गुणा 100, और ये क्या निकल आएगा, प्रतिशत। ठीक है, ये 600 कहाँ से आया, 6 सब्जेक्ट है ना, कितने सब्जेक्ट हैं, 6 विषय हैं, और प्रत्येक सब्जेक्ट है 100 अंक का। अब देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, बहुत आसान तरीके से। अब देखिए इस एक से जब गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 से भाग कर दो, 6 7 42, कितने बचे यहाँ पर 5, यहाँ होगा 50, 6 8 48, कितने बचे 2, पॉइंट लगाया 20, 6 3 18, 6 3 18, आपका कितना आ गया बेटा, 78.33%, 78.33%। नेक्स्ट टाइप 2 क्वेश्चंस, और इस तरीके के सवाल भी आते ही आते हैं हर एक कंपटीशन में। और देखो इसे मैं बहुत ही आसान ट्रिक से कराऊंगा आपके लिए। एक छात्र को एक परीक्षा के उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी अगर इसके 9 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता। तो पूर्णांक याद कीजिए, क्या याद कीजिए, पूर्णांक। तो देखिए
यहाँ पे लिख लीजिए आप पास, क्या लिख लीजिए पास, और यहाँ पे भी पास लिख लीजिए। ठीक, अब उसे 36% लाने थे, कितने लाने थे, यहाँ लिख लो 36%। और जो उसकी जो पोजीशन है, यानी जो उसने एग्ज़ाम में करा है वो कितना करा है, यानी 24% उस वो लाया और 9 अंकों से फेल हो गया। यानी अगर यहाँ पे 9 और जुड़ जाते इसके नंबर तो ये पास हो जाता। तो ये दोनों पोजीशन क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्या होंगी, इक्वल होंगी। यानी 36% पास होने के लिए और 24% वो लाया है और 9 प्लस कर दो उसमें, क्योंकि 9 अंकों की कमी रह गई इसीलिए वो फेल हो गया। अब देखो 36%, ये वाला इधर आएगा तो माइनस का, बराबर क्या बचा 9। 36 में से 24 घटा दो, कितने बचे 12%, बराबर किसके 9 के। ठीक है, अब देखो 9 12 बटे में चला जाएगा, ठीक है, और 100 काय में चला जाएगा, गुणा में, क्योंकि कोई भी परीक्षा में हम जो मानते हैं पूर्णांक 100 मानते हैं। अब देखिए, अब काटो से, 3 चौक 12, 3 तियाँ 9, 4 से कटेगा 25 बार, तो कितना आ गया ये 25 तियाँ 75, कितना 75, तो 75 इसका क्या आ गया, पूर्णांक आ गया, इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33%, 33% अंक प्राप्त करने थे। उसने 25% अंक प्राप्त किए और 40 अंकों से फेल हो गया, तो पूर्णांक कितना था, यानी टोटल अंक कितने थे। तो देखिए, मैंने आपको बताया यहाँ भी पास लिखिए आप और यहाँ भी पास लिखिए। ठीक, आप कितने अंक प्राप्त किए 33%, और उधर कितने किए 25%, और कितने अंकों से फेल हो गया 40 से, तो यहाँ प्लस क्या कर दो 40। अब 33%, ये वाला इधर आया माइनस का, बराबर किसके 40 के, ये बराबर हो जाएगा। 33 में से 25 घटा दें, 33 में से 25 घटा दें, 8%, बराबर किसके 40 के। अब 40 बटे में आ जाएगा 8 और गुणा में आ जाएगा 100, 8 पंजे 40, कितना आ गया 500, यानी पूर्णांक कितना था 500 का पूर्णांक।